हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि अभी क्लास 10 का एग्जाम आने वाला है, तो हम उसमें आपको बोर्ड एग्जाम में क्लासरूम के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए वही हम लेकर आए हैं। एग्जाम हॉल टिप्स, मतलब कि जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में जाइए तो आपको वहां पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाए तो सबसे पहला काम आपका क्या करना होता है कि आपको टाइम पे पहुंचना है। अभी जैसे ही अभी 12th का एग्जाम चल रहा है और आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 मिनट से 2 मिनट से वहां लेट पहुंचते हैं, बट उसका एंट्री नहीं मिलता है। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है, और जब भी आप जाए तो कोशिश करें कि एग्जाम हॉल पे कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले पहुंच जाए। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपका जो भी जरूरी सामान है वो आप साथ लेकर जाए। आप सामान में क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड को आपको एंट्री मिल नहीं सकता है। दूसरा बात है कि पेन जो है आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास पेन एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, बाय द चांस मान के चलिए कि आपके अंदर अगर एक पेन खराब हो जा रहा है तो आप नहीं लिख सकते हैं, तो आपको 2 से 3 पेन एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। तीसरा बात बोलता है पेंसिल, इरेजर, स्केल, क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे अगर आप कलम से बनाते हैं तो उसका मार्क आपको बहुत कम मिलता है, न के बराबर मिलता है। तो डायग्राम जो रहेगा उसको बनाने के लिए आपको पेंसिल होना चाहिए, और जैसे ही पेंसिल है तो उसको इरेज करने के लिए इरेजर चाहिए, उसके बाद कटर चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा बोलता है आपके पास आईडी कार्ड। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा आपके एडमिट कार्ड पे रखा रहता है कि एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मतलब कोई भी एक आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। और जैसे ही सबसे लास्ट बात है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाए या एग्जाम हॉल में जाते समय हो, अपने आप पे ये भरोसा दिलाइए कि हम तैयारी कर चुके हैं। और इसका एक ही उपाय है कि एक लंबा सा सांस लीजिए और अपने आप से ये बोलिए कि हमने जो तैयारी किया है वो बढ़िया किया है, और इसी के साथ आप जाइएगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दूसरा आपको क्या रखना है कि आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको मेन गेट पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, और रोल नंबर के साथ आपको लिखा रहेगा कि आपका जो क्लास है, मतलब आपको जो एग्जामिनर हॉल है वो किस रूम में बैठना है। तो आप जैसे ही जाइएगा तो वहां पे लिखा रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब वहां पे आपका जो रोल नंबर एडमिट कार्ड पे रहेगा वो रहेगा, और उससे वो पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस फ्लोर पे है और किस नंबर पे है, किस रूम नंबर में है। तो ये आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करते समय आपको ये चीज का जानकारी लेना पड़ेगा कि आपका रूम नंबर कौन सा है, उसके बाद आपका फ्लोर कौन सा है, उसके बाद जैसे ही अंदर जाइएगा तो आपको सब्जेक्ट कोड पता चल जाएगा, आपका सीरीज पता चलेगा, और आपका जो रोल नंबर है वो। तो ये सभी चीजों का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके आगे है कि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले और क्वेश्चन पेपर जब आपको मिल जाए उसके बाद आपको क्या क्या करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, और दूसरा है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद। मतलब कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको जो पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा तो उससे पहले भी आपके पास कुछ समय रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। तो क्वेश्चन जब मिलेगा उससे पहले हमको क्या करना है कि मान लीजिए कि हमको साइंस का मतलब आज पेपर है, तो साइंस पेपर में जो भी आपको की पॉइंट्स है उसको याद करना है, अपने आप में उसको याद करना है। दूसरा है कि अगर उसमें कोई फार्मूला है जो आपके टीचर बताए होंगे कि हाँ ये फार्मूला आएगा, तो उस फार्मूला को अपने में रिवाइज कीजिए, या कोई भी डायग्राम हो उस डायग्राम को अपने आप में रिवाइज कीजिए। ये 3 काम आपको कब करना है, जब आपको एग्जाम हॉल में आपको पेपर नहीं मिल रहेगा, क्वेश्चन नहीं मिल चुका रहेगा। और जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है कि आपको 10 से 15 मिनट तक जो आपको क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को भली भांति ध्यान से पढ़ेंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो आपके लिए इजी है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए टफ है। तो हमको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है कि भैया ये क्वेश्चन हमें आता है और ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है। तो आपको वहां पे मार्क करना है कि कौन क्वेश्चन इजी है और कौन टफ है। तीसरा क्या करना है कि अपना जो हैंड राइटिंग आपका है उसको कोशिश रखना है कि वो साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और ज्यादा क्या है
कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करें तो उसमें कट, मतलब कि आपको काटा जो होता है, मतलब हम लोग जो कट फिश करते रहते हैं वो आपको कट नहीं करना है। और सबसे लास्ट कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम हॉल के अंदर अपने आप में कुछ ज्यादा सोचिएगा, ओवर थिंक कीजिएगा, तो जो चीज आपको याद होगा उसे भी आप भूल सकते हैं। तो सबसे लास्टली बोलता है कि ओवर थिंकिंग से हमको बचना है, मतलब कि एक्स्ट्रा अपने आप से हमें कुछ नहीं सोचना है। आगे लिखा हुआ है कि इन एग्जामिनेशन हॉल, जैसे ही एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहला काम बोलता है आपको चीटिंग से दूर रहना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने माइंड में चीट लाइएगा कि हम चोरी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस पर डिपेंडेंट हो जाइएगा कि हाँ जब तक हमको मौका नहीं मिलेगा आप लिख नहीं पाइएगा। तो चोरी से बचना है, लिखा हुआ है ना खुद करना है, मतलब चोरी तो आपको खुद भी नहीं करना है और आपके आसपास में जो भी बच्चे हो उसको भी चोरी करने नहीं देना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर चोरी करते समय आप पकड़ा गए या आपके क्लासमेट में कि आपके साथी पकड़ा गए, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, या हो सकता है कि आपको एग्जाम से रजिस्ट्रेट कर दिया जाए, मतलब एग्जाम हॉल से आपको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है। दूसरा बोलता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि अगर बिहार बोर्ड अगर क्लास 10th की बात किया जाए तो इसमें एक सेक्शन आपका रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरा रहता है लघु त्रीय और तीसरा रहता है दीर्घ त्रीय के लिए। तो आपके पास 3 सेक्शन है और इस तीनों सेक्शन के लिए आपको समय बांट लेना पड़ेगा कि हम इस ऑब्जेक्टिव पे जो हमको 50 बनाना है 100 में से, उस पे कितना समय हमको देना है, लघु त्रीय जो बनाना है उस पे हमको कितना समय देना है, जो दीर्घ बनाना है उस पे हमको कितना समय देना है, और जो लास्ट आपका समय बचेगा उसमें से 10 मिनट जो आपको है वो आपको रिवीजन के लिए रखना है कि हमने जो लिखा है क्या वो सही लिखाया है कि नहीं, हम जो मार्क किए हैं वो सही है कि नहीं, हम जो सिग्नेचर मतलब हम जो अपने मतलब आंसर शीट को भरे हैं वो प्रॉपर तरीका से भरा है कि नहीं। तो आपको लास्ट का जो समय 10 मिनट है वो आपको इसी सब चीज को देखने में रखना। आगे बोलता है कि आंसर शीट जो आपका मिलेगा, जैसे एग्जाम हॉल ऑफ 10th में जाइएगा तो आपको एक OMR से आंसर शीट मिलेगा और एक आपका सब्जेक्टिव के लिए अलग OMR शीट मिलेगा। तो जो भी आंसर शीट आपको मिलेगा, दो, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक सब्जेक्टिव के लिए, तो उसको आप प्रॉपर तरीका से भरना है। तो उसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, तो आप देखिएगा कि उसमें जो आपका नाम और रोल नंबर है उसको आप सही से भर लेना है। तीसरा बोलता है कि एक्स्ट्रा शीट अगर लेते हैं आप तो एक्स्ट्रा शीट को आपको प्रॉपर तरीका से अटैच करना है कि वो गिर ना जाए, वो अलग हट ना जाए। और आगे बोलता है कि आपको पेज नंबरिंग देना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं और आप उस पर पेज नंबरिंग नहीं डालते हैं और हो सकता है कि अगर आपका एक्स्ट्रा शीट गलत मतलब गिर जाए तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको पेज नंबरिंग पे भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, मतलब कि जैसे ही आपके पास कॉपी मिल जाएगा, आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अब आपके लिखने की बारी है। तो लिखना आपको कैसे स्टार्ट करना, तो लिखा हुआ है स्टार्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, मतलब कि जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में जो आपका मेन टॉपिक है उस टॉपिक को आप डिफिनेशन कीजिएगा, या डिफिनेशन अगर नहीं पता चलेगा तो उसका मीनिंग लिखिएगा कि उस क्वेश्चन का अर्थ क्या बोल रहा है, वो आपको बताना क्या कह रहा है। उसके बाद आपको जो भी मतलब उसके बाद आगे का जो टॉपिक रहेगा उसको छोटे छोटे टॉपिक बना के रखना, पॉइंट बना के लिखना है। इससे क्या होता है कि जो देखने में क्वेश्चन आप जो लिखिएगा वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला है उसको ये देखने में अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चा सही से पढ़कर आया है। आगे बोलता है कि जैसे ही आप लिखना स्टार्ट कीजिए तो आपको लिखना है पॉइंट्स के बना के लिखना। पॉइंट्स क्या बना के लिखना, जैसे कि हमने लिखना स्टार्ट किया था, एक पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट हमको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब कि आपको एक एरो बना के लिखना है, एक लाइन हो गया, फिर दूसरा एरो बनाइएगा, फिर तीसरा एरो बनाइएगा। आगे बोलता है कि जैसे ही आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो हेडिंग जो लिखिएगा, जैसे कि मान के चलिए अगर हमको लिखना मानव नेत्र तो हम मानव नेत्र लिखेंगे, और मानव नेत्र लिख जैसे कि हेडिंग मैंने डाला मानव नेत्र, और मानव नेत्र डालने के बाद इसको मेरे को हेडिंग के टाइप के बनाना है, और इसमें रिलेटेड आपको जो भी डायग्राम दिखे है ना तो वो डायग्राम को बनाना है। उसके बाद उसमें अगर आपको दिखे कि इसमें फार्मूला अगर लिखने वाला है तो फार्मूला लिखिएगा, और जैसे ही आप सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, डायग्राम लिखिएगा, फार्मूला लिखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर दिख रहा है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला है, वो उस पर ये इंप्रेशन आपको बताता है, ये उसको सामने आप बता सकते हैं कि हम जो लिखे हैं वो बेस्ट लिखे हैं।
आगे बोलता है कि आपका जो हैंड राइटिंग है उस पर हमेशा कंट्रोल रखना है कि आपको काटना नहीं है, हड़बड़ा के नहीं लिखना है, या एक राइटिंग अगर मान के चलिए गलत हो गया तो उस पर ओवर राइटिंग नहीं करना है। आगे बोलता है कि ड्रॉ नीट डायग्राम। अब जो भी डायग्राम आपको आएगा उस डायग्राम को कोशिश कीजिएगा कि वो पूरा साफ सुथरा हो, और सबसे पहली बात कोशिश कीजिएगा कि वो हम पेंसिल से ही बनाए, क्योंकि जैसे ही डायग्राम आप कलम से बनाइएगा तो एग्जामिनर आपको उसमें नंबर कहीं ना कहीं काट लेगा। तो कोशिश हमेशा करना है कि डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। और लिखा हुआ है कि राइट फार्मूला क्लियरली, मतलब कि अगर आपको फार्मूला लिखना है तो आपको क्लियर ये कर देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, उसके बाद नीचे आप लिखिए यहाँ पे सूत्र। आगे है विजुअल कंटेंट, मतलब कि जैसे ही आप ये सब चीज करते हैं तो आप जो कंटेंट लिखे हैं, आप जो आंसर लिखे हैं, वो आपको प्रॉपर तरीका से लगता है कि हाँ हमने एक टीचर की भांति, जैसे कि टीचर आपके क्लासरूम में जो भी आंसर लिखाते हैं तो वो लिखाते होंगे सबसे पहले हेडिंग के बाद उसमें टॉपिक बाय टॉपिक लिखाते होंगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाते होंगे, उसके बाद उसमें जो आपको लगे नोट्स टाइप का वो लिखते होंगे, तब फार्मूला बताते होंगे। तो ये आपको कंटेंट को बताता है, तो आपको एग्जाम हॉल में इस सब चीज का उपयोग करना है। आगे लिखा हुआ है कीप हैंड राइटिंग क्लीन एंड नीट, मतलब कि आपको एग्जाम हॉल में वो तो या तो 4 पेपर हो जाए, जैसे एग्जाम हॉल में लिखना जाएगा तो स्टूडेंट में क्या होता है कि आप 4 पेज लिख लिए, 5 पेज लिख लिए, जैसे ही आगे की आप तरफ बढ़िएगा, मतलब 5 से आगे 10 से आगे जाइएगा तो आपका राइटिंग थोड़ा ना थोड़ा खराब होने लगता है। तो इस चीज पे हमको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा इसको क्लियर करके लिखना है। आगे लिखा हुआ राइट लीव प्रॉपर स्पेस, मतलब कि जो भी आप पॉइंट दीजिएगा, जो भी आप हेडिंग दीजिएगा, उस हेडिंग के बीच में जो आप स्पेस लीजिएगा उस स्पेस को हमेशा एक प्रॉपर तरीका से लीजिएगा, एक इक्वल तरीका से लीजिएगा। और अवॉइड ओवरराइट, मतलब कि अगर कोई शब्द लिख दिए हैं तो उस शब्द के ऊपर या उस शब्द के बगल में सटाकर हमको ओवरराइट वहां पे नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप ओवरराइट वहां पे कीजिएगा तो वो शब्द आपको देखने में अलग से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, ओवरराइटिंग किया है, घसा है, काटा है। आगे लिखा हुआ कट मिस्टेक विदाउट 1 लाइन, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो जैसे मान के चलिए अगर ये लाइन आपने गलती लिखा तो उसको आपको एक लाइन में सीधे से कट करना है, इसको घसना, इसको ऐसे करके घसना नहीं, क्योंकि जैसे ही घसेगा तो एग्जामिनर जो होता है आपका जो कॉपी चेक करने वाला उसका डायरेक्ट नजर उस चीज पे जाता है जो कि वहां पे आपका इंप्रेशन वो गलत साबित हो जाता है। आगे बोल रहा है कि हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मतलब कि आप जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करें और उस आंसर लिखने के क्रम में अगर कोई आपको लगे कि ये जो वर्ड है ये मतलब हाईलाइट करने वाला है तो उसको आप हाईलाइट कीजिएगा। जैसे कि अगर डिफिनीशन आप कहीं से लिखना स्टार्ट किए तो डिफिनीशन लिखिए, उसके अंदर में आप अंडरलाइन कर लीजिए या उसको कोई दूसरा कलर से लिखिए। उसके बाद आप जहां पे फार्मूला लिख रहे हैं उस फार्मूला को या तो अंडरलाइन कर दीजिए या तो उसको बोल्ड कर लीजिए, या कोई भी आप उसमें सूत्र लिख रहे हैं, उसका नियम लिख रहे हैं, उसका प्रमेय लिख रहे हैं, तो इस सब चीज को आप या तो ओवरलाइन कर लीजिए या तो उसके अंदर अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि ये जो आपका कॉपी चेक करना वाला उसको डायरेक्टली दूर से दिख जाए कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट थोड़ा हट के है, वो थोड़ा अलग है। आगे क्या बोलता है कि मैनेज टाइम स्मार्टली, आपके पास जो एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपके पास समय मात्र रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और इस टाइम को आपको मैनेज कैसे करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है तो उसमें आप पहले ही देख लीजिएगा कि आपके लिए इजी कौन है, टफ है। तो आप अटेम्प्ट जो कीजिएगा, आप जो बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना किसको है तो इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो आपको लगता हो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, क्योंकि जो भी आपको लगेगा डिफिकल्ट है उसको तो आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है बाद में लिखना है, और जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। आगे बोलता है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम वन क्वेश्चन, मतलब कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पे आपको शुरुआती समय में, स्टार्टिंग समय में उस पर ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि जैसे उसके सोचने पे उसके बारे में आप रिमेम्बर कीजिएगा या याद करने की कोशिश कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके समय को बर्बाद कर सकता है, और यही काम आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ है बोनस टिप्स, मतलब कि ये जो टिप्स है वो कहीं ना कहीं आपको टॉपर बना सकता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है कि जैसे ही आप कॉपी को सबमिट करने जाइएगा, मतलब बिफोर सबमिटिंग, मतलब आपको कॉपी जमा करना है, उस कॉपी जमा करने से पहले आपको क्या चेक करना है तो आपको चेक करना है कि आंसर शीट, मतलब कि आप जो भी आंसर शीट में अपना आंसर दिए हैं वो प्रॉपर तरीका से आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। आपको ये देखना है कि आप जो क्वेश्चन लिखे हैं, वो जो आंसर लिखे हैं वो नंबरिंग उसका सही
दिया गया है कि नहीं दिया है। आप चेक कीजिएगा कि जो भी आप यूनिट्स लिखे हैं वो यूनिट्स आप दिए हैं कि नहीं दिए, मतलब आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो सही में नंबरिंग दिया है कि नहीं। और लास्ट आपको देखना है कि जो भी स्पेलिंग आप वहां लिखे हैं वो प्रॉपर तरीका से सही है या नहीं है। तो ये सब चीज पे जैसे ही आप ध्यान दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक एग्जाम हॉल में कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बहुत ही भारी मात्रा में लॉस कर सकता है। आगे लिख रहा है कि राइट आंसर लाइक टीचर्स नोट, मतलब कि आपको क्वेश्चन जो भी कीजिएगा, जो भी आंसर लिखेगा उसको ऐसे लिखना है कि जैसे कि आपको क्लास में टीचर लिखवाते होंगे तो आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखाते होंगे कि हाँ मानव नेत्र के बाद उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, उसके बाद क्या होता है। तो आपको एग्जाम हॉल में भी ठीक उसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर टू द पॉइंट लिखिएगा तो आपको जो चेक करने वाला होगा, आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो सर, उनके सामने आपका जो इंप्रेशन बनेगा वो तो बहुत बढ़िया बनेगा और वो आपका नंबर भी कम काटेंगे। आगे लिखा हुआ है तब तक न जाए जब तक कि आप पेपर सही से चेक न कर ले, मतलब कि मान लीजिए कि आप जो 3 घंटा 15 मिनट का आपके एग्जाम हॉल में समय था, अगर आप उन्हें पूरे बढ़िया से बना लिए हैं तो आपको इस बात का रखना है कि आप जब भी सबमिट करने जाए तो सबमिट करने से पहले आपको एक बात का ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो सारे क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए। दूसरा ये रखना है कि नंबरिंग जो आप क्वेश्चन का दिए हैं वो सही से दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और लास्ट जो आपका कॉपी मिला है, जो आपका आंसर शीट है, उस पे आप सही से सिग्नेचर किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि अगर ये आपसे छूट जाता है, अगर आपके कॉपी पे अगर एग्जामिनर जो एग्जाम आपके समय उसमें हॉल में है अगर वो साइन नहीं करते हैं या उस पे अगर आपका साइन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जब आएगा तो उस समय आपका रिजल्ट पेंडिंग शो कर सकता है। तो ये सबसे आपका जरूरी चीज है कि इस सब चीज पे आप ध्यान दे ले।